बंगाल से भ्रष्टाचार की एक तस्वीर की चर्चा कल से पूरे देश में है। डीएनए में कल आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर 24 परगना के जिले में एक खेत में नोटों से भरी हुई ये बोरियां बरामद हैं। पुलिस को बोरियों में मिले नोट गिनने में कई घंटे लगे और जब नोटों की गिनती खत्म हुई तो पता यह चला कि कुल मिलाकर के 2 करोड़ 24 लाख रुपए खेत के अंदर गाड़े गए। ये नोट बदूरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के हैं। दीपांकर भट्टाचार्य वही नेता हैं जिसको 3 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय भी दीपांकर के पास से 80 लाख रुपए बरामद हुए। इस तरह पुलिस ने दीपांकर की काली कमाई के 3 करोड़ 4 लाख रुपए जब्त किए। जन सेवा के नाम पर राजनीति में आने वाले दीपांकर भट्टाचार्य ने दोनों हाथों से जनता को लूटा है और नोटों की बोरियां खेत में दबा दी। आज जी न्यूज की टीम ने बदूरिया के उस खेत में जाकर पता चलाया कि पैसे कैसे और किस तरह छिपा कर रखे गए, कैसे पुलिस को बोरियों में छिपा कर रखे गए पैसों का पता चला और आखिर दीपांकर भट्टाचार्य के पास इतने पैसे आए कहां से। एक समय में जो दीपांकर भट्टाचार्य मजदूरी का काम करता था वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। वैसे कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन बंगाल में पैसे इन दिनों खेत से निकल रहे हैं क्योंकि ये पैसे भ्रष्टाचार के हैं। पैसा का पूरा था। उत्तर 24 परगना के बदूरिया में जूट का यही वो खेत है जहां नोटों से भरी बोरियां और ट्रॉली बैग मिले थे। कोई सोच भी नहीं सकता था लगभग 7 फीट लंबे जूट के पौधों के बीच पैसे से भरी बोरियां और बैग छिपाए गए हुए। इस धरती से जो है वो पैसा था, पैसा का बोरा था। पहला ये था। ये एक पहला ये स्पॉट आपको दिखा रहे हैं और दूसरा भी दिखा देते हैं। दूसरा ये था। हाँ ये था। थोड़ा समझाइए इस चीज को। हाँ इसमें भी एक ठो बोरा था। ये देखिए ये ट्रॉली था। ऐसे 5 स्पॉट है। हाँ। स्थानीय लोगों के मुताबिक जूट का ये खेत शमीम नाम के व्यक्ति का है। शमीम को बदूरिया नगर पालिका के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य का दाहिना हाथ बताया जाता है। एक व्यक्ति जब घास काटने के लिए खेत में आया तो उसे ये गड्ढे दिखाई दिए। फिर उसने एक स्थानीय नेता के जरिए पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसी सूचना के आधार पर आधे घंटे में पुलिस खेत में पहुंच गई। कुछ घंटों की जांच पड़ताल के बाद नोटों से भरी ये बोरियां मिली। एक आदमी इधर घास काटने के लिए आया था। उसने एक ट्रॉली देखा। वो तुरंत नियरेस्ट जो सीपीएम पार्टी है उसको जो लीडर है उसको कॉल किया। उसके बाद हम लोग आया तो देखा जो एक इतना बड़ा एक ट्रॉली बैग है। वो देखा। उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दीपांकर का शुरुआती जीवन बेहद साधारण था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शुरुआत में उसने दिहाड़ी मजदूर का भी काम किया। बाद में परिवार की मदद से एक कार खरीदी। उसी गाड़ी से वो सवारी ढोने का काम करने लगा। दीपांकर भट्टाचार्य एक्चुअली एक ओमनी ड्राइवर था, मारुति ओमनी ड्राइवर था। 2010 इस समय में ढंग के कपड़ा नहीं था उनके पास। ऐसा है। ये अचानक ही हो गया एकदम। अचानक टीएमसी आने के बाद ही हुआ। लेकिन 2010 के करीब राजनीति में एंट्री के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। दीपांकर ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। पहले वो पार्षद बना, उसके बाद बदूरिया नगर पालिका का चेयरमैन भी बनकर आरोप है कि वो सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से वसूली करता था। इन्हीं पैसों को उसने खेत में छिपा रखा था। वो जो आवास योजना था वो उसमें 25,000 डालना पड़ता था, ठीक है। लेकिन एक के पास से 30,000 रुपया, किसी के पास 40, किसी 50 और जिसका घर था उसका 1 लाख रुपया भी लिया है। अच्छा, ठीक है। ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ। उसके लिए पैसे लेता था। हाँ पैसा हमारा पास से 40,000 रुपया लिया। आप विक्टिम है उसके। हाँ। लेकिन सरकार बदलते ही दीपांकर भट्टाचार्य के बुरे दिन शुरू हो गए। उसके खिलाफ शिकायत की गई कि उसने सरकारी तिरपाल लोगों के बीच बांटने के बदले अपने पास रख ली। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसके गोदाम पर छापा मारा तो 4000 सरकारी तिरपाल जब्त की। बाद में उसके कंप्यूटर सेंटर से 80 लाख रुपए भी मिले। इसी के बाद 25 मई को पुलिस ने दीपांकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया।
खेत में दबे उसके पैसे का भी सुराग नहीं मिलता अगर अनजाने में स्थानीय व्यक्ति की नजर नहीं गई होती। यहाँ पर ये उनका घर है, पहले आपको घर दिखा देता हूँ। लगभग इसके पीछे भी ज़मीन है और ये 4 बीघे में बना होगा। यहाँ इतना बड़ा घर बना लेना और एक जो मजदूरी का काम करे, फिर टैक्सी चलाए और उसके बाद नेता बनते ही ये इस तरह का एक पूरा आलीशान महल खड़ा कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट देवाशीष के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, पश्चिम बंगाल। तो नोटों से भरी बोरियां मिलने के बाद बदुरिया में टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। दीपांकर के जिस आलीशान घर पर दिन में ताला था, वहां शाम होते होते पुलिस पहुंच गई। सीआरपीएफ की टीम के साथ स्थानीय पुलिस दीपांकर के घर में जांच कर रही है। जिस नेता ने खेत में पैसा छिपाकर रखा था, उसने अपने घर में भी भ्रष्टाचार का कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। जब घर में तलाशी पूरी होगी तब सच्चाई सामने भी आएगी।